नया ओरिजिन। मतलब पहले क्या था 0 0, अब क्या आ गया h कोमा के। तो तुमसे कहेगा कि इस न्यू ओरिजिन h कोमा के रेस्पेक्ट में इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे जनरल बताते हैं कि एक fx कोई कर्व है और इसका ओरिजिन मान लो 0,0 है और हमें न्यू ओरिजिन चाहिए। तो अगर न्यू ओरिजिन चाहिए, न्यू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यानी h कोमा के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो इसमें जहां जहां x है x को पुट करना है तुम्हें x माइनस एच, और जहां जहां y है y को पुट करना है y माइनस के। तो जब इसमें x को पुट कर दोगे x माइनस एच और y को पुट कर दोगे y माइनस के, तो y माइनस के इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एच प्लस के। ये उस कर्व का इक्वेशन है जिसका न्यू ओरिजिन क्या बन गया है h कोमा के। ठीक है, तो जब भी हमें न्यू ओरिजिन h कोमा के चाहिए तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसी कर्व के अंदर चाहे जो भी कर्व दिया रहेगा, जो भी यहां fx का मतलब जनरल कोई भी कर्व हो सकता है, तो इस कर्व के अंदर जहां जहां x है x को हटा करके हमें पुट करना है x माइनस एच, और जहां जहां y है y को हटाकर हमें क्या पुट करना है y माइनस के। ठीक है, तो जैसे ये पैराबोला था यहां ओरिजिन था, अब इसका ओरिजिन शिफ्ट कर गया h कोमा के से, तो इसका मतलब इसी पैराबोला में हमें क्या करना है, y को पुट करना है y माइनस के और x को पुट करना है x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया यहां से y इज इक्वल टू x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो ये शिफ्टेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या था h कोमा के, इस पैराबोला का ये इक्वेशन हो गया। नोट करो, सतीश सतीश एक बार देखना चैट नहीं आ रहा उसमें कैसे आएगा। जल्दी नोट करो सभी। मैसेज ही नहीं कर रखा। विशन ने मैसेज ही नहीं कर रखा, मैसेज आया तो यहाँ पे आएगा। एक बार मैसेज करना सभी। कर लिया नोट, मैसेज करो। एक बार मैसेज नहीं आ रहा, देखना एक बार, एक बार चेक करो ना। पढ़ाते रहो, बच्चों के पास जा रहा है, इसी में नेट बनेगा। समझ में आ गया सबको? सबको आया समझ? मैसेज करना एक बार। ठीक है, अब देखो जैसे ये पैराबोला हमने शिफ्ट कर दिया था, तो ये शिफ्टेड पैराबोला होगा। तो शिफ्टेड पैराबोला का जो इक्वेशन होगा उसमें हमने क्या किया, y को पुट किया y माइनस के और x को पुट किया x माइनस एच। h के दिया रहेगा, ये जो h और कोमा के जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, अब सपोज करो कि मुझे इस पैराबोला को, मान लो कि ये पैराबोला हमने शिफ्ट कर दिया, आगे चला गया, अब मुझे वापस इसको लेकर के यही पे लेके आना ओरिजिन के पास, यानी फिर से इसको उठा करके हमें प्रीवियस पोजीशन लाना है। तो प्रीवियस पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स था,
तो इसको हमने शिफ्ट किया h के से, न्यू ऑरिजिन h के कर दिया, तो हमने कहा x को पुट कर दो x प्लस एच, x माइनस एच, और y को पुट कर दो यहां पे y माइनस के। तो हमारे पास आ गया शिफ्टेड कर्व का इक्वेशन विद द न्यू ऑरिजिन h के। अगर मुझे ये शिफ्टेड हो गया, अगर मुझे फिर से वापस इसको fx में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें y को क्या पुट कर दूंगा, y प्लस के। अगर y प्लस के करूंगा तो y प्लस के अब माइनस के कैंसिल हो गया, y आ गया, और यहां x को क्या पुट कर दूंगा, x प्लस एच, तो प्लस एच अब माइनस एच कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, fx आ गया फिर से। तो लिखो फॉर प्रीवियस पोजीशन पुट x को पुट करना है x प्लस एच, और जहां जहां y है y को पुट कर देंगे y प्लस के। अगर फिर से इसको वापस लेके आना है तो देखो यहां पे देख सकते हो, अगर यहां y को पुट कर दो y प्लस के, तो k से k कैंसिल हो गया, y आ गया, और x को पुट कर दो x प्लस एच, h से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया, वापस x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर शिफ्टेड पैराबोला को अगर हमें फिर से लेके आना है ओरिजिन के पास, तो हम x को पुट कर देंगे x प्लस एच और y को पुट कर देंगे y प्लस के। क्लियर है? तो ये मेथड होगा, ठीक है, फॉर प्रीवियस पोजीशन। और ये हो गया फॉर शिफ्टिंग। अगर हमें शिफ्ट करना ओरिजिन को तब ये अप्लाई होगा, और अगर कोई चीज शिफ्टेड है उसको फिर से यहां पे लेके आना है, तो देख सकते हो यहां जब y को y प्लस के पुट करोगे तो साफ साफ दिख रहा है यहां पे, अगर यहां y को y प्लस के पुट कर दोगे, y प्लस के अब माइनस के पहले से है, और x को पुट कर दो x प्लस एच, अब माइनस एच पहले से है, इसका स्क्वायर, देखो h कैंसिल हो गया, k कैंसिल, y इक्वल टू वापस क्या आ गया, फिर से वही x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो प्रीवियस पोजीशन लाने के लिए हम लोग यही काम करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। ये सब कुछ एडिशनल कंसेप्ट है जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो एक क्वेश्चन करो सभी लोग, एक क्वेश्चन लिखना, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ y इज इक्वल टू mod x टू द न्यू ऑरिजिन 1,2। ट्रांसफॉर्म द ग्राफ y इज इक्वल टू mod x टू द न्यू ऑरिजिन 1,2 टू द न्यू ऑरिजिन 1,2। क्या है आंसर, ये समझ लो तुम जल्दी से। fx कोई कर्व होगा, अगर इसका ओरिजिन मान लो 0,0 है, और मुझे इस ओरिजिन को शिफ्ट करके लेके आना है h, k पे, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका ओरिजिन क्या है 0, 0 वर्टेक्स है, इसको मुझे नया वर्टेक्स h, k चाहिए, तब उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां जहां x है x को हटाकर पुट कर दो x माइनस एच, और y को हटाकर पुट कर दो y माइनस के, ये h, k दिया रहेगा। तो इसी में y को हमने पुट कर दिया y माइनस के, और x को पुट कर दिया x माइनस एच, तो न्यू पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा विद द न्यू वर्टेक्स h, k। अगर मुझे वापस इस पैराबोला को फिर से यहां लेके आना है, तो मैं क्या चाहूंगा, फिर से ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें y को हम क्या पुट कर देंगे y प्लस के, और x को क्या पुट कर देंगे यहां पे x प्लस एच, यहां पुट करोगे, y को पुट कर दो y प्लस के, अब माइनस के पहले से था, k से k कैंसिल हो गया, y आ गया, और x प्लस एच अब माइनस एच, यहां x को पुट किया x प्लस एच,
तो h कैंसिल हो गया, वापस y इजकल टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर न्यू ऑरिजिन चाहिए तो बस तुम्हें क्या करना है, x को पुट करना है x माइनस एच और y को y माइनस के, और अगर फिर से वापस लेके आना है ऑरिजिन के पास तो x को x प्लस एच और y को y प्लस के, h कोमा के क्वेश्चन में गिवन होगा। हो गया आंसर? कितना आंसर आया बताओ तो? कितना आंसर आया? आंसर बताओ क्या आया? तो हमने क्या कहा कि y इज इक्वल टू मॉड x है, न्यू ऑरिजिन 1,2 है, यानी ये h हो गया और ये क्या हो गया, k हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर न्यू ऑरिजिन 1,2 चाहिए तो x को हम क्या पुट कर देंगे, x माइनस एच, h कितना है 1, अब y को क्या पुट कर देंगे, y माइनस k, k कितना है 2, अब यहां पुट कर दो तो y इज इक्वल, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2। तो ये हो गया न्यू ऑरिजिन 1,2 के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन। तुम जानते हो सभी कि y इज इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वी शेप होता है। इसका ऑरिजिन क्या था, 0 0, हमने कहा इसका ऑरिजिन क्या चाहिए 1,2, तो अगर 1,2 ऑरिजिन चाहिए तो ये इक्वेशन आ गया। तुम देखो इसका ग्राफ बना करके, ग्राफ हम सिखा चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अपने आप 1,2 बन के आ जाएगा। तो इसका बेसिक ग्राफ 1, ये हो गया, वर्टेक्स हो गया 0 0, मॉडेक्स का ग्राफ हो गया बेसिक ग्राफ। अब इसमें x को पुट किया x माइनस 1, तो पढ़ा चुके हैं कि जब भी x को हम x माइनस 1 निगेटिव है अंदर का नंबर, तो ग्राफ 1 डिस्टेंस कहां शिफ्ट होता है, राइट साइड। अगर अंदर का नंबर नेगेटिव हो तो ग्राफ कहां शिफ्ट होता है, राइट साइड। उसके बाद क्या किया, +2, तो बाहर का नंबर पॉजिटिव है तो ग्राफ 2 डिस्टेंस कहां जाएगा, ऊपर। 2 डिस्टेंस ग्राफ कहां शिफ्ट होगा, ऊपर। तो ये ग्राफ देखो यहां आ गया, यहां आ गया ग्राफ, तो ये पॉइंट हो गया 1,2। तो पहले वर्टेक्स क्या था इसका, 0 0 था, देखो यहां पे क्या था, 0 0 था। अब इसका वर्टेक्स क्या आ गया, 1,2, यानी इसका ऑरिजिन अब यहां से इसका शिफ्ट होकर 1,2 बन चुका है, वो अपने आप वही आ गया। क्लियर है, नोट हो गया, सबको आया समझ? सबको आगे समझ? चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस पर स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू फाइंड द एरिया enclosed by the graph is equal to 2. To find the area enclosed by the graph, mod of x minus 2 plus mod of y minus 3 is equal to 2. Mod of x minus 2 plus mod of y minus 3 is equal to 2. हमें इसका एरिया निकालना है, निकालना। आया आंसर किसी का?
देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि x के बदले में क्या है, x -2, और y के बदले में क्या है, यहां पे y -3 है। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने क्या कहा कि जब x -h और y -k हो तो इसका मतलब ये शिफ्ट हो चुका है। इसका मतलब ये जो कर्व है, जो भी कर्व रहा होगा, ये शिफ्ट हो चुका है। किस पॉइंट से? 2,3 पॉइंट से, मतलब ये शिफ्टेड, ऑलरेडी शिफ्टेड है। तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या चाहूंगा, हम इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं ना, हम कुछ ऐसा पढ़ाए भी हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस लेके कहां आऊंगा, फिर से ऑरिजिन के ऊपर। तो मैं इसको लेके आऊंगा वापस ऑरिजिन के ऊपर, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो वापस लाने का तरीका क्या होता है, x को हम क्या पुट करते हैं, x + h, और y को क्या पुट करते हैं, y + k। तो यहां h कितना है, देखो x - h कितना हो गया 2, y - k कितना हो गया 3। तो इसी में पुट कर दो x को x + 2 और y को पुट कर दो y + 3। तो ये बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, mod x, और यहां 3 कैंसिल हो गया, mod y। और इस ग्राफ को जब हमने ग्राफ पढ़ाया था, इस ग्राफ को हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। mod x + mod y = 2 का फॉर्म है, ठीक है। तो इसका बेसिक ग्राफ क्या हो गया, mod x। mod y को एक साइड कर दो, इसको साइड कर दो, यही हो गया। तो इसका बेसिक ग्राफ क्या हो गया, mod x। ग्राफ कैसा होता है, वी शेप। उसके बाद क्या किया, इसमें क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ग्राफ का क्या बन गया, इमेज बन गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके बाद +2 ऐड किया, तो ग्राफ 2 डिस्टेंस कहां जाएगा, ऊपर। तो ग्राफ को 2 डिस्टेंस ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे, यही ग्राफ हो गया 0,2। और ये पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, 0। तो इसमें y को 0 पुट कर दो, x कितना आएगा, +-2। तो ये पॉइंट हो गया 2,0 और ये हो गया -2,0। अब उसके बाद क्या लग गया, देखो ध्यान से, इसमें उसके बाद इसमें लग गया है mod y। इसमें क्या लग गया, देखो यहां पे mod y। तो mod y का रूल क्या होता था, जितना y पॉजिटिव में ऊपर में ग्राफ है वो तो रहेगा, y निगेटिव में ग्राफ को हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जितना y पॉजिटिव में ग्राफ होता है उसका इमेज बनेगा, ये तो रहेगा, साथ साथ इसका इमेज बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट अपने आप हो गया 0,-2। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। अब हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके, और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो 1 2 3 4 ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस कितना है यहां पे 2, और हाइट कितना है इसका 2। और कितना ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट। तो यही मैं कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्राफ को शिफ्ट कर देगा पहले से ही। अगर शिफ्ट करके दिया हुआ है तो हम उसको हटा करके वापस लेके कहां आएंगे, उसको ओरिजिन के ऊपर। देखो इसका ओरिजिन क्या हो गया, 0 0 हो गया सेंटर इसका। समझ में आ गया, नोट करो, नोट कर लो इसको जल्दी से। आया समझ, चलो अब लिखो तो आगे एक कंसेप्ट लिखना, रोटेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। देखो इसमें क्या होगा,
कि जैसे ये XY प्लेन है, ठीक है, और ये कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। मान लो ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू fx, कोई कर्व दे देगा, ठीक है, मतलब इस x एक्सिस और इस y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये कर्व का इक्वेशन दे देगा। अब कहेगा कि अगर मैं इस एक्सिस को रोटेट कर दूं, मतलब इस एक्सिस को मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, पूरा एक्सिस को, तो ये भी रोटेट होगा ऐसे। मान लो कि हमने इस एक्सिस को रोटेट कर दिया, एक नया एक्सिस हो गया y डैश, एक नया एक्सिस हो गया। अब कितना एंगल से किया रोटेट हमने, मान लो ये थीटा एंगल से किया रोटेट, ठीक है, कि अगर हम इस एक्सिस को थीटा एंगल से अगर हम रोटेट कर देते हैं तो इस नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, यह हमें निकालना होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो पुराने एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई कर्व का इक्वेशन दे देगा और कहेगा नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो कर्व दिया हुआ है, क्या दिया है, y इक्वल टू fx, ठीक है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कहेगा अगर एक्सिस को टर्न कर दें 45 डिग्री से, 60 डिग्री से, 90 डिग्री से, तो उस केस में बताओ इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें जहां जहां x होगा, जहां जहां x होगा, x को पुट करना है तुम्हें x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और जहां जहां y है, y को पुट करना है यहां पे x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। x को क्या पुट करना है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y को पुट करना है x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इसमें जहां जहां x होगा बस इस x को हटा करके ये पुट कर दो, थीटा दिया रहेगा, ये जो थीटा है ये वाला एंगल थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, बस यहां थीटा पुट कर देना है, जो भी x का वैल्यू आएगा, और यहां थीटा पुट कर दो, जो भी y का वैल्यू आएगा, उसी x और y का वैल्यू यहां पुट कर देना है और यहां पुट कर देना है। तो तुम्हें मिल जाएगा न्यू एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अगर मुझे, ये तो हुआ कि नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कई बार नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में दे देगा, अब कहेगा पुराने एक्सिस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होगा, मतलब फिर से हमें एक्सिस को कहां लेके आना पड़ेगा, यहां पे। तो लिखो इफ एक्सिस बी बैक, if axis be back then put, if axis be back then put, x को पुट करना है x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y को पुट करना है माइनस x sin थीटा अब प्लस में y cos थीटा, ठीक है। तो कह देगा कि एक्सिस मान लो 45 डिग्री से बैक कर गया, तो बस कुछ नहीं करना, बस थीटा यहां पुट करके जो भी x और y का वैल्यू आएगा उस कर्व में पुट कर देना, ठीक है। तो ये तरीका होगा रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए। ये कब अप्लाई करना है, जब एक्सिस रोटेट कर जाए, और ये कब अप्लाई करना है, जब एक्सिस बैक कर जाए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिए सभी, नोट कर लिए। मेरा ये था क्वेश्चन कि एक कोई कर्व fx दे देगा इस y एक्सिस और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अब फिर कहेगा कि अगर मैं एक्सिस को थीटा एंगल से टर्न कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मैंने टर्न कर दिया, तो ये भी टर्न होगा इधर। तो अगर एक्सिस को टर्न करेंगे तो नया एक्सिस आ गया, ये नया एक्सिस आ गया। अब कहेगा इस नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस कर्व का y इज इक्वल टू fx का इक्वेशन क्या होगा। तो हमने कहा इसके लिए क्या करना है, इसमें जहां जहां x होगा ना, यहां पे इस x को रिप्लेस कर देना, हटा देना है, और x को क्या पुट करना है, x को क्या पुट करना है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और जहां जहां y है y को हटाकर क्या पुट करना है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। बस यहां थीटा क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने एंगल से रोटेट किया है, बस थीटा यहां पुट कर दोगे x आ जाएगा, थीटा यहां पुट कर दोगे y आ जाएगा, उस x और y का वैल्यू यहां पुट कर दो। और अगर मुझे एक्सिस को बैक करना है, वापस यही लेके आना है, इसी एक्सिस के ऊपर लेके आना है, तब उस केस में जहां जहां x होगा x को हमें पुट करना है x cos थीटा प्लस y sin थीटा,
और y को पुट करना है माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर एक्सिस बैक हो रहा है और अगर एक्सिस रोटेट हो रहा है तब ये अप्लाई होगा, और एक्सिस अगर बैक हो रहा है तो ये अप्लाई होगा। अब आ गया समझ? आ गया समझ सबको? अब चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, इफ द एक्सिस आर टर्न, if the axis are turn, if the axis are turn through an angle, if the axis are turn through an angle 45 degree, angle है 45 degree, if the axis are turn through an angle 45 degree, then find the transform of the equation 3x square plus 3y square plus 2xy plus 2xy plus 2xy is equal to 2 is equal to 2 is equal to 2। तो कह रहा कि अगर इस एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, ये कोई कर्व है और इस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। तो अगर इस एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट किया तो कह रहा है कि इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा इस नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो थीटा पता है, कितना है थीटा यहां पे 45 डिग्री, तो यहां थीटा को क्या पुट कर देंगे, यहां थीटा क्या पुट कर देंगे 45, तो x क्या बन जाएगा, थीटा 45 पुट किया तो x cos 45 कितना होगा 1/√2, और यहां थीटा 45 पुट कर दो, ये हो गया। अब y को हम क्या पुट कर देंगे, यहां थीटा 45 के साइन 45 क्या हो गया 1/√2 यानी x/√2, और यहां पे थीटा 45 पुट किया, ये भी हो गया 1/√2, ये आ गया। अब इसी इक्वेशन में जहां जहां x है बस इस x को हटा करके, इस x को हटा करके हमें ये पुट कर देना है x माइनस वाई बाई √2 स्क्वायर है प्लस 3 इंटू वाई को पुट कर दो x बाई √2 एलसीएम ले लिया प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई, एक्स माइनस वाई बाई √2 इंटू में x प्लस वाई बाई √2 इज इक्वल टू 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वही होगा इस नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन। बताओ आंसर कितना आएगा, पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई करना है और बताना है आंसर कितना आएगा। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
आंसर इसका आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1। आंसर इसका आएगा, मैं लिख देता हूं, ये पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा आंसर। आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1। चेक करो, ये कर्व था, देखना ये आंसर आया। आ गया आंसर? गलत है आयुषी, दोबारा चेक करो। दोबारा चेक करो। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे एक चीज सिखा रहा है, एक चीज नया चीज देखो। यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ये कर्व था और थीटा एंगल हमने लिया 45 डिग्री से, हमने एक्सिस को रोटेट किया था। ये जो एक्सिस था इसको हमने 45 डिग्री से हमने इसको रोटेट किया था 45 डिग्री से। तो हमारे पास एक नया कर्व आया था जिसका इक्वेशन था इसके रेस्पेक्ट में 2x स्क्वायर, जो भी कर्व बना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बना है, ये आ गया है। अब यहां पे तुम जानते हो कि देखो कोई भी कर्व का जो जनरल फॉर्म होता है यही होता है ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसमें a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और एक्स वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है 2h, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 2g, y का जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 2f, और c क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने एक्सिस को 45 से रोटेट किया, तो जो नया कर्व आया उसमें x इंटू वाई वाला टर्म हट गया है। तुम देख सकते हो इसमें से x इंटू वाई का जो टर्म था, x इंटू वाई जो प्रोडक्ट था, x इंटू वाई वाला टर्म वो रिमूव हो गया, इसमें से हट गया है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि क्या करेगा कि एक्सिस को कह देगा किस एंगल से रोटेट करें, कौन से एंगल से रोटेट करें कि इस कर्व से x इंटू वाई का टर्म रिमूव हो जाए, हट जाए। ठीक है, x इंटू वाई का टर्म क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसको हटाना है। तो देखो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसमें x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, इसमें से x इंटू वाई का टर्म हमने हटा दिया, हमारे पास नया इक्वेशन आ चुका है। कितने एंगल से, 45 डिग्री से। तो अगर तुम्हें निकालना है तो एक तो तरीका यह है कि हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या करेगा कि जैसे ये कर्व दे दिया, अब कहेगा थीटा निकालो, कौन से एंगल से हम एक्सिस को रोटेट करें कि ये कर्व आ जाए, ये आ जाए हमारे पास। क्वेश्चन समझ में आया, कौन से एंगल से हम एक्सिस को रोटेट करें, किस एंगल से एक्सिस को रोटेट करें कि ये आ जाए। मतलब ये भी दिया रहेगा पुराने एक्सिस के रेस्पेक्ट में और नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये दे देगा, अब कहेगा एंगल कितना होगा। ठीक है, तो तुरंत ध्यान दो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसमें x इंटू वाई का टर्म रिमूव हो गया। ठीक है, तो अभी बताएंगे वो थीटा कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
वैसे जनरल तरीका क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x का वैल्यू है, जो थीटा एंगल ऑफ रोटेशन का जो कंसेप्ट है, x को यहां पुट करेंगे, फिर y को पुट करेंगे, xy को पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके अब उसको इसके साथ कंपेयर करके फिर हम थीटा निकालेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। बस हो गया। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से सीधा रिजल्ट याद कर लो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई a माइनस बी, ये अप्लाई कर देना। 2h क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो देखो यहां पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, यहां पे 2 है, x इंटू वाई कोफिशिएंट कितना था, 2 था। अब बाई a माइनस बी, a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है। अब b कितना है यहां पे, b कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है यहां पे, 3 है। 2/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब tan 2 थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब ये एंगल कैसा हो, π/2 हो, 90 पे होता है, यानी थीटा कितना हो गया, π/4 यानी 45। तो वही एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि इक्वेशन दे देगा, कहेगा x इंटू वाई वाले टर्म को रिमूव करना, तो एंगल क्या होगा, तो एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। ये सब कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्लास कब तक चलेगी? 1:15 तक। इसको खत्म हो जाए फिर चले जाना है, तो 1:15 को छोड़ देंगे, तुम चले जाना। एक चैट वाला कर दो यहां पे। आज सभी बच्चे नहीं जुड़े, कब जुड़े? बोल बोल क्लास क्लास की कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे आना है? तो ये क्लियर हुआ, रिमूव ऑफ एक्स वाई टर्म। अगर हमें एक्स वाई टर्म को रिमूव करना है तो मेथड समझ में आ गया, क्या करना है, आगे समझ। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, 2h बाई a माइनस बी। 2h का मतलब होता है क्या, एक्स वाई का जो भी, x इंटू वाई का जो भी कोफिशिएंट होगा वही 2h हो जाएगा। उसको उठा के यहां रख दो, a और b का वैल्यू पुट कर दोगे, tan 2 थीटा आ जाएगा, फिर वहां थीटा मिल जाएगा। तो ये ध्यान देना, अगर तुमसे कहता कि एक्सिस रोटेट किया है, थीटा दिया है, नया इक्वेशन क्या होगा, फिर तो ये अप्लाई हो जाएगा जो ये बताया था, ये लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला। अगर आफ्टर रोटेशन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, जैसे ये आफ्टर रोटेशन आया ना हमारा आंसर, अब इसमें x इंटू वाई नहीं है, तो अगर x इंटू वाई नहीं है तो फिर उस केस में थीटा अगर निकालना, सीधे रिजल्ट अप्लाई कर दो। जैसे क्वेश्चन लिखो, through what angle the axis be rotated, through what angle the axis be rotated such that the equation, through what angle the axis be rotated such that the equation 9x square minus 2 root 3
इंटू में वाई सॉरी एक्स वाई अब प्लस 7y² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 नहीं इज इक्वल टू 10 है इज इक्वल टू 10 9x² माइनस 2√3xy प्लस 7y² इज इक्वल टू 10 may be changed to 3x² plus 5y² is equal to 5 may be changed to 3x² plus 5y² is equal to 5 तो ये कह रहा है कि एक्सिस को हम किस एंगल से रोटेट करें कि आफ्टर रोटेशन ये कर्व इसमें चेंज हो जाए तो क्या दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है आफ्टर रोटेशन ये दिया हुआ है तो इसमें कहीं भी x इंटू वाई का टर्म है नहीं है इसका मतलब हमें कौन सा एंगल निकालना है जो एक्स वाई टर्म को क्या कर दे रिमूव कर दे तो निकाल दो tan 2 थीटा का फॉर्मूला समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया चलो बताओ एंगल नहीं 120 डिग्री tan 2 थीटा आएगा ना वहां से 120 फॉर्मूला क्या था tan 2 थीटा था नॉट थीटा आप फॉर्मूला चेक करो एक बार tan 2 थीटा इज इक्वल टू था 2h बाई a माइनस बी हो गया कितना हाँ 60 डिग्री आंसर आएगा 6 डिग्री आंसर होगा 60 डिग्री हो गया ये देखना बंद हो गया क्या सतीश आ गया आंसर तुम लोगों का तो इसमें कह रहा कि कौन से मतलब एंगल निकालना ना आफ्टर एंगल रोटेशन कौन से एंगल से रोटेट करेंगे कि ये कर्व इसमें बन जाएगा यानी थीटा में पता करना है तो थीटा निकालने के लिए जो हमें चाहिए उसमें दिख रहा है कि इसमें कहीं भी x इंटू वाई नहीं है इसका मतलब हमें x इंटू वाई के टर्म को क्या करना है रिमूव कर देना है तो tan 2 थीटा का रिजल्ट अप्लाई कर दो क्या होता फॉर्मूला 2h बाई a माइनस बी तो tan 2 थीटा 2h कितना है 2h का वैल्यू इसी को बोलते हैं एक्स वाई कोफिशिएंट जो होता है उसी को 2h बोलते हैं तो -2√3 अब बाई a माइनस बी a कितना है यहां पे 9 अब b कितना है यहां पे 7 तो कितना आ गया -2√3 बाई 2 से 2 तो tan 2 थीटा आ गया यहां से -√3 इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया 2 से डिवाइड कर दो आंसर कितना हो गया 60 हो गया ठीक है और नहीं तो तुम बड़े मेथड पे जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें x को यहां पुट करना पड़ेगा फिर x को यहां थीटा एंगल मान करके पुट करके जो एंगल ऑफ रोटेशन का जो कंसेप्ट होता है कि नहीं होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा से पुट करने का यहां पुट करो यहां पुट करो यहां पुट करो यहां पुट करो सिंपलीफाई करो और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को फिर वहां से थीटा निकालो तो वो लंबा मेथड हो जाएगा ठीक है क्लियर है वो तब अप्लाई करना मान लो एंगल निकालना वो तब अप्लाई करेंगे अगर मान लो इसमें एक्स इंटू वाई आ जाता अगर फिर भी एक्स इंटू वाई इसमें आ जाता तब हम उस मेथड पे आ जाएंगे बेसिक मेथड ठीक है अगर दिख रहा है कि एक्स इंटू वाई हट रहा है यहां पे तो सीधा तुम tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो लिखो अगला क्वेश्चन सतीश prove that
अगला क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट prove that the axis be turned through an angle pi by 4. Prove that the axis be turned through an angle pi by 4. The axis be turned through an angle pi by 4. The equation x square minus y square is equal to a square. The equation x square minus y square is equal to a square is transformed to the form xy is equal to lambda, to the form xy is equal to lambda. Then find the value of lambda. कह रहा कि अगर एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट किए तो इस कर्व का इक्वेशन ये बन गया, तो लैम्डा कितना होगा? तो पहले खुद से निकाल लो इक्वेशन, कंपेयर कर लेना। एक्स को पुट करो ना, जो फॉर्मूला बताया उसमें, अब वाई को पुट करो, अब पुट करके सिंप्लीफाई करो, ऐसा कुछ आ जाएगा। वहां देखना लैम्डा का बदले में क्या आ रहा है। अरे हो गया? कहां कर रहा है? माइनस ए स्क्वायर बाई 2। हाँ ठीक है, बोलना फॉर्मूला क्या था वो रोटेशन वाला। एक्स को क्या पुट करते हैं? एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। आगे बोलो, माइनस वाई साइन 45 डिग्री। तो ये बन गया एक्स बाई रूट 2 माइनस वाई बाई रूट 2। और वाई को क्या पुट करते हैं? वाई कितना है? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा 45 डिग्री हो गया। तो ये आ गया एक्स बाई रूट 2 अब प्लस वाई बाई रूट 2। अब इसमें पुट कर दो, एक्स को पुट कर दो, ये वाला एक्स माइनस वाई बाई रूट 2 का स्क्वायर, और यहां वाई को पुट कर दो, एक्स प्लस वाई बाई रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर देखो ये आना चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। चेक कर लो, देखना इतना आया सबका। चेक करो, बताओ इतना आंसर आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर।
आवाज आ रही है मेरी? किसी को मैसेज करना। ये यस सर, आ रही है आवाज। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो। लिखो गिवन द इक्वेशन 4x square plus 2 into root 3 xy plus 2y square is equal to 1. Given the equation 4x square plus 2 root 3 xy plus 2y square is equal to 1. Through what angle the axis be rotated? Through what angle the axis be rotated? Through what angle the axis be rotated such that x into y term is removed? Such that x into y term is removed. कह रहा है एक्सिस को किस एंगल से हम रोटेट करेंगे कि यहां से x इंटू वाई का टर्म हट जाएगा। थर्टी अरे फॉर्मूला tan 2 थीटा होता है ना। आंसर कितना आया बताओ जल्दी। आंसर कितना आया? 30 डिग्री। बहुत अच्छा। तो सीधा इस क्वेश्चन में लिख ही रहा है कि एक्स वाई टर्म को हटा देना इसमें से। तो ये कब हटेगा? जब tan 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है एंगल निकालने का, 2h बाई a माइनस बी। तो tan 2 थीटा 2h यहां पे हो गया 2 रूट 3, अब बाई a हो गया 4, अब b हो गया 2, तो कितना आ गया? रूट 3। यानी 2 थीटा जो एंगल होगा ये कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये तरीका होगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। लिखना आगे डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल ट्रांसफॉर्मेशन। डबल ट्रांसफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख दो यहां पे, ऑरिजिन शिफ्टेड एंड एक्सिस रोटेटेड। origin shifted to h comma k and the axis rotated through an angle theta. Origin shifted to the point to h comma k and axis rotated through an angle theta. देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कोई कर्व है जो ओरिजिन से मान लो ये पास कर रहा था ऐसे, ठीक है। अब इसका करा ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, यहां कर दिया, तो नया ओरिजिन हो गया एच कोमा के। तो ओरिजिन तो शिफ्ट हो ही रहा है, ठीक है। और साथ के साथ क्या कह रहा है? एक्सिस भी रोटेट हो रहा है। ये एक्सिस भी यहां से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिन को शिफ्ट किया, साथ साथ एक्सिस को रोटेट किया। तो कहेगा कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दे एच कोमा के से और एक्सिस को रोटेट कर दे थीटा एंगल से,
तो तुमसे पूछेगा कि बताओ इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, y इजकल टू एफ एक्स का। तो कोई कर्व दिया रहेगा यहां पे, तो h कोमा के पॉइंट गिवन होगा और थीटा एंगल ऑफ रोटेशन भी यहां पे दिया रहेगा। मतलब दोनों काम हो रहा है, ऑरिजिन भी शिफ्ट हो रहा है और साथ साथ एक्सिस भी रोटेट हो रहा है। तब इस केस में क्या करना है तुम्हें, जहां जहां x है, x को पुट करना है यहां पे, x को पुट करना है h प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, h प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y को पुट करना है k प्लस एक्स साइन थीटा अब प्लस में y कॉस थीटा, ये पुट करना है। तो ये क्वेश्चन लिख देगा कि एक्सिस ऑरिजिन भी शिफ्ट हो रहा है और साथ साथ एक्सिस भी रोटेट कर रहा है। तो थीटा क्वेश्चन में गिवन है, h कोमा k दिया रहेगा, तो h को यहां पुट कर दो, k को यहां पुट कर दो, थीटा का वैल्यू बस यहां पुट करके जो भी यहां वैल्यू निकल के आएगा, x का वैल्यू जो निकलेगा और y का वैल्यू, उसको उठा करके यहां पे हम पुट कर देंगे x का वैल्यू और y का वैल्यू, और सिंप्लीफाई कर देंगे। जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा नए एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखो, तुम क्वेश्चन लिखे चले जाना। लिखो व्हाट डज द इक्वेशन 2x square plus 4xy minus 5y square plus 20x minus 22y minus 14 is equal to 0, minus 14 is equal to 0, becomes referred to rectangular axis, becomes referred to rectangular axis, becomes when referred to rectangular axis through the point minus 2 comma minus 3, through the point minus 2 comma minus 3, the new axis be inclined at angle 45 degree, becomes when referred to rectangular axis through the point minus 2 comma 3, the new axis be inclined at angle 45 degree with the old, तो बस इसमें पता है ये h हो गया, ये k हो गया और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो यहां h पुट कर दो, k पुट कर दो, थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, और जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा इसके अंदर रख करके सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। करना सिंप्लीफाई कितना आता है आंसर, थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर। x को यहां पुट कर दो, h प्लस h कितना है यहां पे -2, h कितना है -2, अब प्लस थीटा 45 डिग्री, तो प्लस में x बाई रूट 2, माइनस में y बाई रूट 2, और y को पुट कर दो, k कितना है यहां पे -3,
प्लस x बाई रूट टू, अब माइनस में y बाई रूट टू। बस अब इस x और y का वैल्यू, ये जो आया है, ये y आया है, इसको उठा करके यहां पुट कर दो, x का वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसके अंदर, करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगेगा इसके अंदर। हो गया? आंसर आना चाहिए सॉल्व होने के बाद। ये आंसर आएगा, मैं यहां लिखता हूं आंसर इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और उसी का आंसर आएगा जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है। देखते हैं कौन पहले बोलता है आंसर।
आया आंसर किसी का? किसने किया कैलकुलेशन? किसी ने कैलकुलेशन किया? अभी 8 मिनट रहते हैं। ठीक है। हो गया? आया किसी का आंसर?
अरे बता दो, इतना टाइम लोगे तुम लोग? इतना वीक कैलकुलेशन है क्या तुम लोगों का? बोल दो इसमें थोड़ी सी